मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों शिव जी की पूजा कलयुग में बहुत जल्दी फलदायी होती है, आप सभी जानते हैं, है ना। शिव जी ने कुबेर जी को वो पात्र दिया जिससे कभी धन खत्म नहीं होता है। साथ में सोने की लंका दान कर दी रावण को। दोस्तों महादेव जो है औघड़दानी है। कलयुग में यदि किसी की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है तो वो है महादेव और दूसरे हैं चिरंजीव हनुमान जी। इनकी पूजा यदि की जाए, इनके यदि कोई उपाय किए जाए तो ये बहुत जल्दी कलयुग में फल देते हैं। क्योंकि दोस्तों कलयुग जो है पाप का क्षेत्र है ना। और कलयुग में दोस्तों हनुमान जी और शिव जी, इनकी पूजा सही विधि से अगर सही जानकारी हो और की जाए तो बहुत जल्दी धन संबंधित परेशानी, बेरोजगारी या फिर बीमारी, शत्रु बाधा, ये सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। कर्ज की समस्या दूर हो जाती है। मैंने कर्ज की समस्या के लिए शिव जी के काफी वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग चैनल पर चेकआउट करें। जो कर्जवान है वो इस उपाय को जरूर करें। अगर जरूरत लगती है तो चैनल पर जाएं और चेकआउट करें। कर्ज की समस्या है आपकी दूर होगी। दोस्तों जो लोग खुद का घर चाहते हैं, अब जो लोग रेंट पर रहते हैं, काफी लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर हमें खुद का घर चाहिए, तो मैंने उसका भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन एक चीज और आप लोग करें, अगर अपना खुद का अच्छा घर चाहते हैं, सपनों का मकान चाहते हैं, तो इसके लिए जब भी किसी मंदिर में जाते हैं, घर में भी पूजा करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जो भी देवी देवताओं के वाहन होते हैं, जैसे गणेश जी हैं, उनके वाहन है मूसक यानी कि चूहा, तो सबसे पहले उनकी पूजा करें। माता रानी की पूजा करते हैं तो सबसे पहले सिंहराज की पूजा करें। भैरवनाथ की पूजा करते हैं तो सबसे पहले कुत्ते की पूजा करें, है ना। कहने का मतलब यह है कि अब जैसे महादेव की पूजा कर रहे हैं, कभी भी करते हैं आप, तो सबसे पहले नंदी की पूजा करें। क्योंकि नंदी जो उनके द्वारपाल हैं, जब तक वो आज्ञा नहीं देंगे तब तक आपकी मनोकामना, आपकी प्रार्थना महादेव तक नहीं पहुंचेगी। महादेव सदियों तक क्या करते हैं, समाधि में लीन रहते हैं। और ये हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके महादेव से बोल देते हैं कि हमारी ये मनोकामना है। लेकिन अगर नंदी के सामने बोलते हैं तो जब महादेव समाधि से जागते हैं तो नंदी के सामने बोली गई प्रार्थना, जो भी नंदी से अपनी प्रार्थना बोलता है, तो जब महादेव समाधि से जागते हैं तो नंदी उनकी जो प्रार्थना आपने की होती है, नंदी महादेव के सामने रख देते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले वाहन की पूजा करें। इसके अलावा हमेशा जब भी हो सके, अगर जो लोग रोज नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के दिन में और प्रदोष के दिन में और पूर्णिमा के दिन में महादेव को चमेली का तेल अर्पित करें। महादेव को चमेली का तेल जितना हो सके यथाशक्ति अर्पित करें। इससे आपके खुद के घर के योग बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक मैं बहुत ही खास प्रयोग आपको बता रहा हूं। आपको ये शब्द नंदी महाराज के घर, आप इस प्रयोग को घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में मंदिर है, नंदी महाराज है, तो घर में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। और नहीं है तो इस प्रयोग को दोस्तों सोमवार के दिन में और प्रदोष के दिन में आपको इस प्रयोग को करना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जब भी सावन पड़ता है और सावन में सोमवार पड़ जाता है तो उस दिन भी इस प्रयोग को जरूर करें। उस समय तो असंभव मनोकामना भी आपकी पूर्ण हो जाएगी। सावन का महीना महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय होता है ना। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। तो जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सोमवार के दिन इस प्रयोग को कर रहे हैं अगर आप, तो अगर धतूरे का फल मिल जाता है तो वो ले लें, आंकड़े का फूल मिल जाता है तो वो भी ले लें, और 11 बेलपत्र ले लें, ठीक है। और थोड़े से चावल और दूध में मिश्री मिला करके ये आपको मंदिर जाना है, ठीक है। चमेली के तेल का दिया मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर घी का दिया ले लें। और सबसे पहले आपको अगर गंगा जल है तो गंगा जल भी ले जाएं। गंगा जल तो सबसे बेस्ट है अगर मिल जाए आपको तो आपको ये सब सामग्री लेकर के शिव मंदिर जाना है। आपको सबसे पहले नंदी महाराज को जल चढ़ाना है, ठीक है। नंदी महाराज के चरणों में जल चढ़ाएं, सिर में जल चढ़ाएं, ठीक है। और बेलपत्री अर्पित करें। 2 बेलपत्री, एक पैर में और एक सिर में। पैर में ऐसे करना है कि 2 पैर उनके रहते हैं, एक सामने उठा हुआ होता है, एक रखा हुआ होता है। तो बीचों बीच उनकी सीने में आपको जो सीधा तरफ होगा ये उनकी सीने में आपको चिपका देनी है बेलपत्र, ठीक है। एक उनके सिर में रख देनी है। जो दूध मिश्री है उसका आप नंदी महाराज को भोग लगाएंगे, थोड़े से अक्षत चढ़ाएंगे, आंकड़े का फूल चढ़ाएंगे और एक धतूरा चढ़ा देंगे, ठीक है। अब नंदी महाराज का जो आप जब खड़े रहेंगे, नंदी महाराज का मुख जो होता है महादेव की तरफ होता है,
ठीक है। तो सीधा हाथ जो होगा आपको नंदी महाराज के कान से बंद कर देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक कान से बोलेंगे तो दूसरे कान से बात निकल जाएगी, ठीक है। तो आप एक हाथ रखेंगे नंदी महाराज के कान में सीधा, और अपने ओंठ में, आपके ओंठ किसी को दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। नंदी महाराज के कान में जाना है और ऐसे हाथ रख देना है कि आपके ओंठ जो है, ठीक है, वो किसी को दिखे ना। और नंदी महाराज के कान में एक मंत्र बोलेंगे 11 बार। मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे नंदिकेश्वराय च धीमहि तन्नो वृषभरु प्रचोदयात्। इस मंत्र को आप 11 बार नंदी महाराज के कान में बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या परेशानी है, धन संबंधित परेशानी है, तो आपको बोलना है कि हे प्रभु महादेव, पहले आपको ये बोलना है, हे नंदी महाराज, महादेव से मेरी प्रार्थना पहुंचाइए कि मेरी जिंदगी में धन का प्रवाह रुक गया है, मेरे जिस कर्म की वजह से गरीबी है, कर्जा है, दरिद्रता है, तो ये सारी चीजें भंग हो जाए, मेरी जिंदगी में धन का प्रवाह बढ़ जाए, ठीक है। एक बार में एक मनोकामना बोलनी है आपको। तो ये मनोकामना आप 11 बार नंदी महाराज के कान में बोल देंगे, ठीक है। नंदी महाराज के थोड़े से पैर दबा देंगे। उसके बाद में आपको जाना है महादेव के पास में। महादेव के पास में भी आपको क्या करना है, एक आपको धतूरा चढ़ाना है, और जो आपने आंकड़े का पुष्प लिया था वो आपको अर्पित कर देना है। चमेली का तेल लिया हो तो वो अर्पित कर दें, और साथ में कुछ भी भोग अर्पित कर दें महादेव को। और जो 9 बेलपत्री ली थी, तो वो बेलपत्री आपको एक बेलपत्री लेनी है और बोलना है ओम श्री काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु। एक बेलपत्री चढ़ा देंगे। फिर दूसरी बेलपत्री, 9 बेलपत्री बचेंगी आपके पास में, है ना। तो हर एक बेलपत्री को आपको उल्टी चढ़ाना है, ठीक है, शिवलिंग पर। ओम श्री काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु, ये बोल करके एक एक बेलपत्री को अभिमंत्रित करके और महादेव को अर्पित करते जाएंगे। उसके बाद में जो विनती आपने नंदी महाराज से की थी वही विनती आप महादेव से कर देंगे। दोस्तों, ये आपकी मनोकामना नंदी महाराज के कान में यदि चली गई तो 100% गारंटी लेता हूं कि आपकी महादेव ये मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अब इस प्रयोग को आप, कोई बड़ी परेशानी है आपकी जिंदगी में, ठीक है, उसके लिए भी कर सकते हैं, बेरोजगारी के लिए भी कर सकते हैं, आपका कोई बिजनेस है, व्यापार है, वो चल नहीं रहा है, तो उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। मतलब तमाम प्रकार की आपकी तकलीफें जो हैं दूर करने के लिए नंदी महाराज से आपको इस तरीके से बोल करके, कान बंद करके और प्रार्थना करनी है। सिर्फ और सिर्फ 3 या 5 सोमवार आप इस प्रयोग को करिए दोस्तों, आप देखेंगे कि बीच में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो भी परेशानी होगी, अखंड परेशानी भी होगी, तो वो भी आपकी जिंदगी से रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मनोकामना पूर्ति का मैं एक और प्रयोग आपको बता रहा हूं, ये भी बहुत ही चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आता है। बेल का जो वृक्ष होता है, ये साक्षात माता पार्वती कहे गए हैं, क्योंकि माता पार्वती के आंसुओं से इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। तो साक्षात माता पार्वती हैं, इसलिए इनकी बेलपत्री जो होती है, 3 देवियां और 3 देवता 3 बेलपत्रियों में विराजमान होते हैं। तो आपको किसी भी दिन क्या करें, बेलपत्र की सबसे पहले प्रार्थना करें। सोमवार के दिन में ना करें, ठीक है, मतलब सोमवार प्रदोष छोड़ करके, और किसी भी दिन आपको थोड़ा सा जल लेकर के जाना है, दूध मिश्रित बेलपत्र के बेल वृक्ष में आपको चढ़ाना है, ठीक है। एक दिया जलाना है, अगरबत्ती जलाना है और अक्षत आपको चढ़ा देने हैं। उसके बाद में बेल वृक्ष से आपको विनती करनी है, माता पार्वती से आपको विनती करनी है कि आपकी एक छोटा सा अंग इस वृक्ष का लेने आए हैं, तो आप उन्हें प्रदान करें, ठीक है। तो छोटी सी लकड़ी आपको तोड़ देनी है, थोड़ा मोटी सी लकड़ी, ऐसी चंदन जैसी लकड़ी हो जाए, मोटी सी लकड़ी तोड़ करके उसको अच्छे से धूप में सुखा लें कि बिल्कुल ड्राई हो जाए, सूख जाए, ठीक है। उसके बाद में किसी पत्थर में, स्वच्छ पत्थर में इसको घिस करके इसका पेस्ट बना लें, इसका जो चंदन निकलेगा, ठीक है, ये चंदन आपको निकाल करके और अनार की कलम से आपको कम से कम 21 बेलपत्रियां लेनी है। अब ये प्रयोग जो करेंगे बेलपत्र में लिखने वाला, या प्रदोष के दिन करेंगे तो बहुत ही चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आएगा। इसके अलावा सोमवार को कर सकते हैं और सावन के पूरे महीने में करें, आप देखेंगे दोस्तों कि जिंदगी चमत्कारिक रूप से बदल जाएगी। तो आपको बेलपत्र में लिखना है श्री राम, तीनों बेलपत्रों में, 21 बेलपत्र की तीनों बेलपत्रों में आपको लिखना है श्री राम, ठीक है। और आपको घर में यदि मंदिर है तो घर में कर सकते हैं, ये तो शिव मंदिर में चले जाएं, शिवालय में, और एक एक बेलपत्री में आपको ये मंत्र जो मैंने बताया, ओम श्री काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु, ये बोल करके और आपको वो बेलपत्र अर्पित करते जाना है। और उसके बाद में अपनी मनोकामना बोलती जाना है, मनोकामना आपको बोलते जाना है कि ये मनोकामना मेरी पूर्ण हो। महादेव आपकी दोस्तों कुछ ही दिनों में कितनी भी बड़ी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी पूर्ण कर देंगे, क्योंकि बेलपत्र का चंदन और श्री राम जी का नाम साथ में बेलपत्र, ये आप एक साथ जब महादेव को अर्पित करेंगे तो दोस्तों ये तो मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में कि महादेव कितने प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी, बड़ी से बड़ी परेशानी आपकी दूर कर देंगे। इतना चमत्कारिक उपाय मैं आपको दे रहा हूं, पूरी यूट्यूब में आपको ये उपाय कोई भी नहीं देगा जो मैंने आपको बताया है।
क्योंकि बेलपत्र का बहुत ही गुप्त, बेल चंदन का ये बहुत ही गुप्त और बहुत ही प्राचीन उपाय है। ये उपाय मेरे गुरुजी ने मुझे खुद बताया था और मैं खुद इस उपाय को करता हूँ। जब भी कोई ऐसी मेरे पास में परेशानी आती है, इस प्रयोग को करने के बाद में कोई भी मनोकामना है, कोई भी परेशानी तुरंत फलदायी हो जाती है। तब करें दोस्तों पूरी श्रद्धा से, पूरी विश्वास से। और महादेव दोस्तों, सारा ब्रह्मांड महादेव में समाया हुआ है। साइंस भी इस बात को मानता है कि ब्रह्मांड का जो आकार है, और हमारे हिंदू धर्म में शिवलिंग का जो आकार है, शिवलिंग और ब्रह्मांड दोनों एक ही आकार के हैं। पूरे ब्रह्मांड में शिव शक्ति ही गूंज रही है। ओमकार ध्वनि, जिसे शिव कहा जाता है, पूरे ब्रह्मांड में ओमकार ध्वनि गूंज रही है। महादेव का उपाय यदि आपने सच्चे विश्वास से, पॉजिटिविटी के साथ में, सच्ची श्रद्धा से अगर आपने कर लिया, तो दोस्तों आप देखेंगे कि ना आपकी जिंदगी में धन की कमी होगी, ना कभी पैसों की कमी होगी, ना कोई परेशानी आएगी, ना बेरोजगारी होगी, घर में ग्रह कलेश है, बीमारी है, शत्रु कुछ भी आपको परेशान नहीं करेंगे। जिंदगी चमत्कारिक रूप से बदलेगी आपकी। बस महादेव पर विश्वास करें। महादेव तो दोस्तों हर चीज देने के लिए तैयार है, बस उनको सही तरीके से हमें बताना होता है कि हमें इस चीज की नीड है। महादेव हर चीज आपको प्रदान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।